वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज सैटरडे का और सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 9 बजे के करीब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और यहाँ पर जो है मेरे घर के काम सारे निपट चुके हैं। आज मोक्ष स्कूल नहीं गया है तो सबसे पहले मैंने की है घर की साफ़ सफाई और उसके बाद जो है पूजा पाठ करने के बाद ही मैं किचन में आई हूँ। आलू तो मैंने पहले ही रख दिए थे बॉईल करने के लिए। थोड़ी बहुत तैयारी हो जाती है काम करते करते घर के, तब तक जो है मतलब जैसे बॉईल वगैरह कुछ करना होता है तो किचन में वो काम मेरा हो जाता है, साथ ही साथ साफ़ सफाई चलती रहती है। और बस यहाँ पर जो है ना आलू ठंडे हो गए थे मतलब थोड़े से, और मैंने छील करके इनको मैश कर लिया है। तो अभी यहाँ पर मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। और आज जो है ना मतलब मोक्ष स्कूल नहीं गया है तो इसी वजह से मेरे काम जो है ना किचन के लेट शुरू हो रही हैं। तो जिस दिन मोक्ष स्कूल नहीं जाता है तो सबसे पहले जो है घर की साफ़ सफाई होती है, उसके बाद ही किचन का काम मेरा हमेशा ही शुरू होता है। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह में नाश्ता सबसे पहले ज़रूरी रहता है। घर की साफ़ सफाई इतना मायने नहीं रखती है, लेकिन जब सुबह में कोई नहीं जाता है तो फिर सबसे पहले जो है साफ़ सफाई, फिर पूजा पाठ, उसके बाद जो है रहता है किचन का काम। तो यहाँ पर मैंने आलू का अपना मसाला बना करके तैयार कर लिया है और इसमें मैंने सौंफ, धनिया का पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी और नमक मिर्च तो ये सब डाल लिया है। और थोड़ा सा मैंने प्याज भी कट कर ली है, 3 या 4 साइज़ की प्याज जो है मतलब छोटे साइज़ की थी, काफ़ी छोटे छोटे साइज़ की प्याज आ रही है अभी मार्केट में ज़्यादातर, तो वही मैंने कट कर रही। बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब प्याज जब काटते हैं तो आंखों से पानी बहुत ज़्यादा चलता है, बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल तो प्याज को काटना। तो मतलब यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज काट ली थी, क्योंकि इसमें ना मतलब पराठों में आलू प्याज जैसे बनाते हैं प्याज डाल करके, तो पराठों का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है प्याज डालकर। तो मैंने आज यहाँ पर प्याज कट कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर मैं फिलिंग जो है ना मतलब भर करके अच्छे से पराठा बना ले रही हूँ। वैसे विंटर में पराठा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आलू ही मतलब इस तरह से आते हैं बिखरे हुए से, तो उससे ना पराठे अच्छे से बनते नहीं हैं और बिखरे बिखरे से भी आलू रहते हैं इस टाइम पर। तो यहाँ पर मैंने अपना जो है एक पराठा निकाल लिया है और मैंने पहले बच्चों को ही दे दिया है, क्योंकि अभी हस्बैंड नाश्ता नहीं कर रहे थे, वो थे नीचे शॉप में अभी पूजा पाठ अपनी कर रहे थे, वो अभी गए थे नहा करके। तो मैंने सोचा पहले मैं बच्चों को ही दे देती हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं दे दूँगी हस्बैंड को और फिर उनका पहले लंच बॉक्स पैक होगा। क्योंकि बच्चे ना तब तक मैं यहाँ पर 2-3 पराठे बनाऊँगी तब तक वो अपना एक ही पराठा फिनिश करेंगे, क्योंकि आलू का पराठा काफ़ी ज़्यादा गर्म भी रहता है तो टाइम लगता है ठंडा होने में पराठा। तो सबको नाश्ता कराने के बाद यहाँ पर नंबर आता है हमारा सबसे लास्ट में नाश्ता करने का। तो मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, साथ ही में मैंने उधर चाय चढ़ा रखी है अपने लिए भी और सभी के लिए, मतलब नीचे देने के लिए भी। तो फिर जैसे ज़्यादा टाइम हो जाता है ना 10 बजे के करीब तक, तो फिर मैं सभी के लिए बना लेती हूँ और इससे पहले तो मेरा नाश्ता होता भी नहीं है, 10 भी बज जाते हैं, कभी कभी तो मुझे ना 11 भी बज जाते हैं नाश्ता करते हुए, क्योंकि सारे काम निपटाने के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ आराम से बैठ करके। क्योंकि जब अपना नाश्ता करने का नंबर आता है ना तो फिर ये नहीं रहता है कि कोई काम पड़ा हुआ है। तो अभी काम वैसे मेरा पड़ा हुआ है कपड़े धोने का, लेकिन मैं सोच रही थी कि धोऊं या ना धोऊं। फिर मैंने मन बना लिया था अपना नाश्ता करने के बाद कि चलो अभी कोई काम नहीं है, तो फिर मैं कपड़े धुलने के लिए बैठ गई थी। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं चाय लगा ले रही हूँ अपने लिए, मैंने यहाँ पर कप में कर लिया, नीचे मैं देख करके आऊँगी पहले, तो उसके बाद मैं फिर जो है अपना नाश्ता करूँगी। तो पराठे के साथ मैंने यहाँ पर नींबू का अचार ले लिया है, जो खट्टा मीठा अचार है, और वो अचार मुझे अच्छा लगता है। एक अचार ज़्यादा मसाले वाला रहता है जो ज़्यादा ही खट्टा लगता है, वो अचार खाने का ना मेरा इतना ज़्यादा मन नहीं रहता है, एक तो सर्दियों के टाइम में खासकर। तो फ्रेंड्स अभी नाश्ता हो चुका है और किचन मैंने अपना साफ कर दिया है, यहाँ से बर्तन भी समेट दिए हैं। और ये कल रात में लंच बॉक्स रह गया था, ये मैंने अभी सुबह में धुला है। तो सभी का नाश्ता हो गया, अभी मुझे कपड़े धुलने हैं जो कि सुबह में नहीं धो पाई थी मैं, और बच्चे भी लेट ना आए हैं हस्बैंड के जाने के बाद, तो वो जा करके मैंने उनको नहलाया है। तो चलिए अभी मैं बस कपड़ों का काम ही मेरा रह गया है। आज बच्चे लेट ना आए हैं क्योंकि मोक्ष की छुट्टी थी तो इस वजह से, और क्या रहा मतलब 7:30 बजे तक वो लोग उठे, और जैसे दोनों ही बच्चे 7:30 पौने 8 बजे तक, तो किशु उठा था 8 बजे तक ही, मोक्ष तो फिर भी जल्दी उठ गया था, क्योंकि उसको आदत है, बच्चों को आदत रहती है जैसे स्कूल जाते रहते हैं तो वही आदत बच्चों की बन जाती है जल्दी उठने की। तो फिर वो चले गए थे नीचे हस्बैंड के साथ शॉप में, जैसे शॉप ओपन हो जाती है 8 सवा 8 बजे तक, सवा 8 तो नहीं सॉरी 8:30 बजे तक होती है। तो फिर वो नीचे की साइड में चले गए थे, फिर मैं कर रही थी अपने घर के काम, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपना ही काम निपटा लेती हूँ।
और जब बच्चों की छुट्टी रहती है तो थोड़ा सा लेट काम शुरू होते हैं और फिर नाश्ते की भी टेंशन रहती है बाद में बनाने की। तो इसलिए बस मैंने घर में जो है साफ़ सफाई की, नहाई और मैंने फिर कर दिया था अपना नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैंने सोचा बच्चों को बाद में ही नहलाएंगे, और बच्चे ना मना भी कर रहे थे। मोक्ष मना कर रहा था कि मम्मा अभी नहीं नहाना है। तो उन्होंने नाश्ता भी कर लिया था, ब्रश वगैरह उसने कर लिया था अपना। और नाश्ता करने के बाद ना फिर मैंने जैसे अपना नाश्ता किया, तो अपना नाश्ता करने से पहले मैंने दोनों बच्चों को नहलाया था कि मैं फिर आराम से बैठ कर के नाश्ता करूँगी। और हस्बैंड तो जा चुके थे जब मैं नीचे भी चाय लेकर के गई, और फिर मैंने नाश्ता किया अपना बच्चों को नहलाने के बाद। तो यहाँ पर जो है ना मतलब कपड़े हो गए थे बच्चों के भी, और वैसे पहले कपड़े नहीं थे, तो इसीलिए मेरा मन ये हो रहा था कि धोऊं या ना धोऊं। तो ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं पहले, और फिर जब बच्चे नहा लिए थे तो निकल आए थे, तो फिर मेरा मन ये हो रहा था कि चलो अभी निकल आए हैं कपड़े तो साथ ही साथ धुल देते हैं। ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, और कपड़े ना मतलब मशीन वाले भी नहीं थे। जैसे स्वेटर रहती है तो स्वेटर तो हाथ से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, मशीन में कम ही रहता है वैसे धोने का स्वेटर वगैरह। अगर जैकेट होती है तो फिर थोड़ा सा मतलब रहता है, सर्दियों के टाइम में मेरा मन नहीं होता है ज़्यादा देर पानी में बैठने का। लेकिन हल्के फुल्के कपड़े रहते हैं, स्वेटर अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, थोड़ा देर रगड़ने के बाद ही साबुन लगा करके साफ़ कर दो, तो इतना मेहनत नहीं लगती है इन कपड़ों में साफ़ करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो धुल देते हैं, अभी मेरे पास कुछ काम तो था नहीं। और 10:30 बजे के लगभग ही जो है ना अभी टाइम भी हो रखा था। तो मेरे कुछ कपड़े थे जो मैंने निकाले थे, बाकी जो है दोनों बच्चों के थे, हस्बैंड के तो नहीं थे कपड़े, क्योंकि जीन्स वगैरह जैसे पहनते हैं ना तो डेली के डेली तो जीन्स नहीं धुलती है, जैकेट्स वगैरह भी, और टी शर्ट मैंने उनकी धुल दी थी। तो बस वही था, मतलब जीन्स तो ना मतलब 2 दिन चल जाती है जीन्स। मैं मोक्ष को भी ऐसे ही पहनाती हूँ, डेली के डेली जीन्स नहीं धोई जाती हैं। और अभी तो फिर भी अच्छी खासी धूप निकल जाती है, और आज मैंने बिना ड्रायर के ही कपड़े डाले काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ही मैं इतने सारे कपड़े ना हाथ से धुल रही हूँ। वैसे मेरी दूसरे दिन जो है मशीन लगती है, और डेली के डेली जो थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं हल्के फुल्के विदाउट स्वेटर जो रहते हैं तो वो सूख जाते हैं बिना मशीन के भी। तो आज मैंने स्वेटर भी ऐसे ही डाली थी ना, तो शाम तक सूख गए थे सारे ही कपड़े। अभी तो धूप अच्छी निकलती है तो सूख जाते, क्योंकि सुबह ही निकल जाती है। कोहरा भी जैसे पहले रहता था ना दिवाली के टाइम पर, दिवाली के बाद से तो अभी इतना ज़्यादा कोहरा नहीं रहता है। तो फिलहाल जो है ना मतलब धूप अच्छी निकलती है, कपड़े टाइम से सूख जाते हैं। लेकिन आगे आगे सर्दी में ना मतलब जनवरी के महीने में ज़्यादा दिक्कत होया करेगी कपड़ों की, तो कभी ऊपर कभी नीचे, तो बस ये चक्कर रहा करेगा। 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं सर्दियों के टाइम में जो है, खासकर जनवरी के जो है ना महीने में सूखने में काफ़ी टाइम लेते हैं कपड़े। चाहे ड्रायर भी कर दो, ड्रायर किए हुए कपड़े भी 2-2 दिन में जा कर के सूखते हैं, क्योंकि धूप ही नहीं निकलती है। और पिछले साल भी ऐसा ही रहा था, मतलब पूरे महीने ना हमारे यहाँ पर धूप नहीं निकली थी। हर जगह का अलग ही हिसाब रहता है, सहारनपुर में तो मतलब धूप नहीं थी। और जो लोग यहाँ से है तो उनको तो पता ही होगा कि पिछले साल जो है ना जनवरी के महीने में पूरा महीना जो है धूप बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी थी। तो देखते हैं अभी तो इस बार कैसा रहेगा। फिलहाल तो अभी अच्छी खासी धूप निकल जा रही है। तो यहाँ पर अभी मैं आ गई थी छत में कपड़े डालने के लिए, और कपड़े जो है ना मतलब कपड़ों का जब काम निपट जाता है ना, अगर एक दिन भले ही रोक दें, कपड़े कम हो या ज़्यादा हो, अगर रोक देते हैं ना कहीं मतलब बेचैनी सी रहते कि हाँ आज कपड़े नहीं धुले हैं। तो बस यही था, थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो आज कपड़े धुल गए हैं। तो कल देखेंगे, कल कपड़े ज़्यादा रहेंगे तो फिर मशीन लगेगी, अगर कम रहेंगे तो फिर वैसे तो डेली के डेली अगर कपड़े धुलते रहते हैं तो कम ही कपड़े होते हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं रहते हैं। एक दिन छोड़ करके भी इतना ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, क्योंकि स्वेटर वगैरह तो दूसरे दिन ही धुलती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना अच्छे से निचोड़ करके, और मैंने इनको फिलहाल जो है टंकी पर भी नहीं टंगाया था, नहीं तो पानी अच्छे से निकल जाता है। मैं सीधा जो है ना पानी से निकाल करके इनको तुरंत छत पर ही ले आई हूँ। अगर मैं टंगा देती हूँ 10-15 मिनट के लिए भी, मतलब जैसे कुछ और काम कर रहे होते हैं तो टंकी पर टंगा करके छोड़ देती हूँ, एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाता है। लेकिन फ़िलहाल तो तुरंत ले आई हूँ, तो इनको निचोड़ करके जितना पानी निकल जा रहा है हाथों से तो यहाँ पर मैं इनको फैला दूँगी। तो फ़िलहाल तो ये काम मेरा निपटा, घर के सारे काम जो है ना निपट चुके हैं, और बहुत ज़्यादा जो है सुकून भी रहता है जब टाइम से निपट जाता है। टाइम तो वही 11 तो बज ही जाते हैं, 11 नहीं बजते हैं तो 10:30 तो आराम से बज जाते हैं। अगर नाश्ते का काम सुबह ही हो जाता है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं 7:30 बजे तक, तो फिर यही रहता है कि नाश्ते का काम जल्दी हो जाता है, बाकी जो है घर के काम 10 बजे तक निपट जाते हैं, 10 या 10:30 बजे तक। लेकिन जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो वही 7 बजे से जो है घर के काम शुरू होते हैं, फिर उसी में नाश्ता भी बनाना होता है 10 बजे तक। तो ये 3 घंटे रहते हैं पूरा काम निपटाने के लिए, और 3 नहीं तो 3:30, लेकिन नाश्ता तो बनाना ही रहता है 10 बजे तक या 9:30 बजे तक, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं। तो फिलहाल घर के काम ख़त्म हुए, और ये यहाँ पर जो है ना शाम का टाइम है, सीधा मैं आप सभी से शाम के टाइम में मिल रही हूँ। तो आज जो है ना मतलब 7 दिसंबर का ये दिन है, सैटरडे का ही दिन। तो आज हस्बैंड का बर्थडे भी है, तो यहाँ पर भाई बोल रहा था कि कुछ मंगवाओ।
तो यहाँ पर जो है ना मतलब थी तो समोसे मंगवाने की डिमांड, बच्चे भी कह रहे थे समोसे मंगाने के लिए, लेकिन इस टाइम पर ना समोसे मिले नहीं थे हमें। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है चाउमीन, और बच्चे मोमोज़ पसंद करते हैं ये वाले फ्राइड वाले, तो ये वाले मंगवा देते हैं। यहाँ पर स्टीम वाले मोमोज़ बहुत ही कम मिलते हैं। अगर हस्बैंड लेकर के आते हैं तो जिधर से वो आते हैं ना रास्ते से, तो वहाँ से लेकर के आते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को स्टीम वाले ज़्यादा पसंद है। फ़िलहाल तो यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे, और यहाँ पर जो है ना हमने शॉप अपनी बढ़ा दी थी। काफ़ी लेट नाइट का जो है ना ये वीडियो है मेरा। तो यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, आज घर में एक नई चीज़ लगी है, और बहुत ही ज़रूरी चीज़ भी लगी है, काम आने वाली। तो हमने लगवाया है वाईफाई, जो कि अब मेरे काम भी आसान हो जाएंगे, वीडियो डाउनलोड वगैरह। नहीं तो कभी कभी ना मुझे एक्स्ट्रा रिचार्ज अपना कराना पड़ता था, अगर लेंथ रहती थी ना वीडियो की ज़्यादा लंबी रहती थी। तो घर में वाईफाई तो था नहीं, जो डेली का डाटा मिलता है ना तो उसी से मैं करती थी, और फिर मुझे कभी कभी एक्स्ट्रा भी कराना पड़ता था, जिस वजह से मेरा वीडियो भी लेट हो जाया करता था। तो फ़िलहाल ये वाली टेंशन मेरी ख़त्म हो गई है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब ये सब चीज़ें अगर घर में रहती है तो हमारे काम तो आसान हो ही जाते हैं। जब मैं नीचे गई थी गेट खोलने के लिए, तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को दूध दे करके गई थी कि मैं अभी आ रही हूँ, और फिर ना मतलब मैं नीचे लेकर के नहीं जाती हूँ उस टाइम, ठंडा मौसम रहता है, और एक तो 4-5 दिन से ना मतलब काफ़ी तेज़ हवा चलने लग जाती है, और इन हवा से जो है ना काफ़ी ठंडा मौसम भी बन जाता है। धूप इतना तेज़ नहीं लगती है हवा की वजह से, तो हवा में जैसे बाहर खड़े होते हैं ना तेज़ लगती है, तो उससे ठंड भी महसूस होती है, और इस टाइम पर तो ठंडा मौसम काफ़ी ज़्यादा बना रहता है। बल्कि मोक्ष मेरे पीछे पीछे आ गया था नीचे ही, तो फिर मैं तुरंत ले करके आ गई थी उसको ऊपर। और अभी यहाँ पर मैंने एक सूट अपना फ़ोल्ड करके रखा है, तो अभी ना मतलब बाहर जाने की तैयारी चल रही थी, अचानक ही बना प्लान। तो मैं सोच रही थी कि चेंज कर लेती हूँ, लेकिन फिर मेरा ये हुआ कि चलो चेंज नहीं करते, तो सर्दी का मौसम रहता है ना, तो चेंज करने का मन भी नहीं रहता है। और अभी तक ये भी डिसाइड नहीं था हमारा कि हम लोग कहाँ पर जाएंगे। तो बस हस्बैंड कह रहे थे कि चलो देखते हैं किधर जाना है, बच्चे क्या बोलते हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि हस्बैंड का बर्थडे था, तो वो आज कह रहे थे कि चलो बाहर ही चलते हैं। वैसे बाहर का खाना पीना ना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे फ़ास्ट फूड होता है या और कोई चीज़ें मिठाई वगैरह रहती है तो वो तो हम खा लेते हैं, लेकिन जो बाहर का खाना होता है ना तो पता नहीं मतलब वो खाने में अच्छा ही नहीं लगता है। मतलब जैसे मन होता है ना खाने का, कभी कभी तो चल जाता है, लेकिन आज भी मन नहीं हो रहा था। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, मतलब पता नहीं हम बच्चों के बर्थडे पर गए थे या अपने, तो याद ही नहीं आ रहा है मेरे। तो तब भी हमने जो है ना इस तरह से कोई फ़ास्ट फूड वगैरह पिज़्ज़ा खाया था, बल्कि हमने शायद मोक्ष के बर्थडे पर। तो पिज़्ज़ा मतलब इस तरह की चीज़ें तो हो जाती है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, लेकिन खाना पीना बच्चे भी बहुत ही कम खाते हैं। जैसे हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर तो करके तो नहीं मंगवाते, लेकिन बाहर जा कर के खाते हैं ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी, और मैंने वही सूट पहन रखा है, मैंने चेंज नहीं किया। बस अपने जो है शूज़ डाल लिए, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है बाहर की साइड में। और फ़िलहाल यहाँ पर मैं चाबी लेना भूल गई थी, वापस से मैं ऊपर गई, चाबी लेकर के आई। मैंने सोचा हस्बैंड लेकर के चले गए हैं, लेकिन वो कहने लगे कि मैं लेकर के नहीं आया हूँ चाबी गेट की। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं जैसे थे, और किसी ने चेंज वगैरह कुछ भी नहीं किया है। और केक भी अगर हम लाते हैं ना तो बच्चे नहीं खाते हैं, तो वो फिर हमें ही खाना पड़ता है। हस्बैंड तो मीठा कम खाते हैं, तो फिर वो मुझे खाना पड़ता है, जिससे कि ना मुझे रहता है कि मोटापा भी बढ़ जाता है मीठा खाने से। तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं इतना ज़्यादा, तो बस जो बच्चों को पसंद रहता है तो वही हम लोग जो है ना ले लेते हैं। सभी ने बर्गर लिया था, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है यहाँ पर, और आलू की टिक्की डाल करके। तो यही बर्गर मुझे अच्छा लगता है, और बच्चों को भी बहुत ही सिंपल खाना पसंद रहता है। और बाहर का मतलब जो है ना 10-15 दिन में एक बार हो जाता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ जो है मोमोज़ वगैरह खा लेते हैं, नहीं तो बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं, खाना पीना कुछ नहीं रहता है उनका। तो फिलहाल तो चलिए आज के इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तक के लिए बाय बाय।